तो अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं माउंट आबू की हाईएस्ट पॉइंट पे। माउंट आबू में जो हमने होटल बुक की है उसका रूम कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, डिसेंट होटल है, एकदम फैमिली होटल। और सबसे अच्छी बात एकदम नीट एंड क्लीन तो है, और सबसे अच्छी बात काफ़ी बजट फ्रेंडली है। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि ऐसी होटल्स ढूंढें जो डिसेंट हो, फैमिली फ्रेंडली हो और स्पेशली बजट फ्रेंडली हो, काफ़ी नीट एंड टाइडीनेस। तो अब बात करते हैं इस रूम के प्राइसिंग की। इसका कॉस्ट है 1250 रुपीज पर नाइट और ये होटल का नाम है होटल श्री गणेश, जो नक्की लेक के कुछ 500 मीटर्स के दूरी पर ही है। सो हमको फर्स्ट लुक में ये होटल तो बहुत अच्छा लगा। ये होटल में हमने 2 नाइट्स बुक किया है। हम यहाँ पे स्टे करके आपको बताएंगे कि यहाँ का सर्विसेज कैसा है। रात्रि के अंदर आपको किसी वस्तु या चीज की आवश्यकता पड़ जाए तो हम आपके इर्द गिर्द आजू बाजू में ही मिलेंगे। हमें याद कीजिएगा, हम उपस्थित हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर मेंढकों की भांति उछल कूद मचे हल दे बैग तो दे। अच्छा ही दो। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपका होस्ट जतिन और मैं सोनिया। और आज हम आए हैं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन पे, दैट इज माउंट आबू। तो कल दोपहर को उदयपुर से हम लोगों ने बस ले ली टू माउंट आबू। तो हमारी बस थी 4 बजे की, दोपहर की 4 बजे की, और हम लोग उदयपुर पहुंच गए अराउंड 8 PM। तो करीबन 4 घंटे लगे हमको। और वो बस एसी बस थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी, जिसका कॉस्ट था 300 पर पर्सन। बस के अलावा एक कैब ऑप्शन भी था, प्राइवेट कैब, जिसका कॉस्ट था अराउंड 4000 आई गेस। वो आपको 2.5-3 घंटे में पहुंचा देगी। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आबू रोड। आबू रोड से माउंट आबू आने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी आपको और अराउंड 30 to 35 किलोमीटर्स है। और अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, उदयपुर। तो कल माउंट आबू में हम लोग, जैसे हमने आपको बताया कि 8 बजे पहुंचे, उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर डिनर करने के लिए निकल गए और थोड़ा बहुत जो मार्केट खुला हुआ था उसको एक्सप्लोर कर लिया। तो आज हम लोग निकले हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग जा रहे हैं ट्रेवर्स टैंक। ट्रैवर्स टैंक की एंट्री टिकट है 145 रुपीज़ पर पर्सन और अगर आप स्टूडेंट है तो 55 रुपीज़ है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी कैरी कीजिए। एंड ये यहाँ पे माउंट आबू घूमने के लिए हमने अपनी सवारी रेंट कर दी है। एक्टिवा पे हम पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये हमने होटल से ही लिया और इसका पर डे हमको 250 रुपीज़ चार्जेस लगा। ऐसे पूरा रास्ता है, दोनों साइड ऐसे जंगल बना हुआ है, जंगल है। अभी तक तो हमको कोई कुछ दिखा नहीं है, एकदम साइलेंस है। तो एकदम ऐसे बर्ड्स की आवाज आ रही है, होप सो कुछ तो दिख जाए। सो अभी हम लोग आ गए हैं क्रोकोडाइल पॉइंट पे और क्रोकोडाइल पॉइंट तक ही आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आ सकते हो। उसके बाद आपको वॉक करके ही जाना पड़ेगा। और जो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट्स का रास्ता है वो पूरा ऑफ रोडिंग आपको करना पड़ेगा। ऊपर आई गेस एको पॉइंट भी है। सो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फाइनली हमको एक क्रोकोडाइल दिख गया और कुछ नहीं दिखा हमको। और मंकीज दिखे बस। सो अभी हम निकल रहे हैं ट्रैवर्स टैंक में। हमको यहाँ पे क्रोकोडाइल और मंकीज ही दिखे और यहाँ पे हमने लोकल से बात की तो उन्होंने बोला कि इवनिंग में अगर आप आओगे तो शायद आपको भालू भी देखने को मिले। इस वक्त तो कोई ने कुछ नहीं दिखा अदर देन क्रोकोडाइल एंड मंकी। तो आप हमारी तरह ये मिस्टेक मत करो और इवनिंग में आओ। सो इफ आपके पास टाइम कम है तो ये आप ट्रैवर्स टैंक पॉइंट जो है वो स्किप कर सकते हो अपनी आइटिनरी से। और अगर ऐसा है तो आप पहले अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स घूम लो और अगर टाइम बच जाता है तो फिर आ जाओ।
ट्रैवल्स टैंक के लिए जो प्राइस था एंटर करने के लिए वो भी हमको थोड़ा हायर साइड पे लगा, तो देख लो आप जैसा आपको अच्छा लगे। तो गुरु शिखर पॉइंट पे पहुंचते ही हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर ली। यहाँ के पार्किंग चार्जेस है 30 रुपीज़। उसके बाद आपको बाय वॉक जाना है। तो जैसे ही आप पार्क करोगे और आगे आओगे तो रेस्टोरेंट्स एंड जो शॉपिंग सेंटर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा आगे जाएंगे तो 70 स्टेप्स है, वहाँ पे आपको गुरु शिखर मंदिर मिल जाएगा। वहाँ पे आप दर्शन करके और 250 स्टेप्स आगे जाओगे तो हाईएस्ट व्यूइंग पॉइंट मिल जाएगी। तो पार्किंग की यहाँ पे आपको कुछ गाइड मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि अगर आपको 350 स्टेप्स नहीं चढ़नी है तो आप वाया ट्रैक जा सकते हो। जो ट्रैक है वो अराउंड 1 आवर का है। उसमें वो ट्रैक करके हमको एक और मंदिर था वो भी दिखाने वाले थे और पूरा फिर रिटर्न लेके आते थे यहाँ पे गुरु शिखर पे। और वो हमको बोल रहे थे कि आपको वहाँ से व्यूइंग पॉइंट से पीछे पाकिस्तान का बॉर्डर दिख जाएगा, पूरा राजस्थान दिख जाएगा। पर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लोकल से कंफर्म किया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप डिसाइड करो कि आपको कैसे जाना है वाया ट्रैक। अगर आपको ट्रैक जाना है तो प्लीज़ गो अहेड, पर ऐसा नहीं है कि आपको पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा या पूरा राजस्थान दिखेगा। और अगर आपको वाया सीरिया जाना है तो आप वैसे जाइए। और उन गाइड के चार्जेस थे 450 रुपीज़। और वो बोल रहे थे कि आप अकेले नहीं जा सकते हो गाइड करने में, दो इट इज़ ओनली फॉर 1 आवर। तो हम लोग ने सोचा हम लोग खुद ही चले जाते ट्रैक करते हुए, पर उन्होंने बोला आप अकेले नहीं जा सकते क्योंकि वो डिफेंस एरिया है। गुरु शिखर पॉइंट पे श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि गुरु दत्तात्रेय जी खुद यहाँ पे विराजमान हैं। और गुरु दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं, इसीलिए आप उनका आइडियल देखेंगे तो वो 3 फेस 3 बॉडी और 6 हैंड्स हैं। और अंदर मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने वो वीडियो नहीं कैप्चर किया है, ताकि आप यहाँ पे आके आप देख सकते हो। और बाहर अगर धूप लग रही थी बहुत, बट अंदर एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है मंदिर के अंदर। सो अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं माउंट आबू की हाईएस्ट पॉइंट पे, जिसे गुरु शिखर नाम से जाना जाता है। और ये 5650 फीट अबव सी लेवल है। हम लोग ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क से होकर आ गए। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सो हम लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स से अंदर स्टार्ट जैसे आप करोगे, वहाँ पे आपको आयुर्वेदिक शॉपिंग था, आयुर्वेदिक आइटम्स से आयुर्वेदिक मेडिसिन। और उसके बाद अमरनाथ गुफा बना हुआ था, वो वॉक था वैसा। उसके बाद अंदर जाओगे तो कुंभकर्ण का स्टोरी बता रहे थे। एंड फिर उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग थे और छोटी छोटी स्टोरीज थी। हमारा दिलवारा जैन टेम्पल करके हो गया। यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो अलाउड ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ही हमको बाहर क्लॉक रूम में रखना पड़ता है। एंड क्लॉक रूम के चार्जेस हैं 50 रुपीज़। सो जो अभी तक हमने पॉइंट्स देखी, जैसे कि ट्रैवल्स टैंक, गुरु शिखर, ब्रह्मा कुमारी पीस पार्क और दिलवारा जैन मंदिर, ये सब एक ही लाइन में आते हैं। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो ये 400-500 पॉइंट्स आप एक ही साथ कवर करना। अभी हम आ गए हैं हनीमून पॉइंट पे टू व्यू द सनसेट। यहाँ पे हनीमून पॉइंट काफ़ी फेमस है सनसेट देखने के लिए। तो यहाँ पे एक अलग सनसेट पॉइंट है, पर लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सनसेट देखने के लिए। सनसेट पॉइंट जो एक्चुअली है वो यहाँ पे बाजू में ही है, जो दिख रही है हमको यहाँ से। वहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं सनसेट का। पूरा प्लेस भर चुका है, पता नहीं और कितनी देर है। ये है एक्चुअल वाली सनसेट पॉइंट।
यहाँ पे आप देख सकते हो लोग कम है, और यहाँ पे जूम आउट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट जहाँ हम। So this was the crazy amazing sunset from the honeymoon point. सो आज का दिन हम यहीं पे एंड करते हैं एंड अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने और उसके बाद हम होटल में रेस्ट करेंगे। अभी मिलते हैं आपको कल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 इन माउंट आबू। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और आज इवनिंग में हमारा 8 PM का रिटर्न का ट्रेन है। सो वी हैव एंटायर डे टू एक्सप्लोर और आज भी हमने पॉइंट्स रखी है घूमने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो आज पहले हम जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सल पीस हॉल। ये माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का हेड क्वार्टर है। कल हम लोग पीस पार्क भी गए थे, पर ये इनका मेन सेंटर है यूनिवर्सल पीस हॉल। पर यहाँ पे अंदर एज यूजुअल फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो मिलते हैं हम आपको यूनिवर्सल पीस हॉल होने के बाद। हम लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर होकर आए। हमको वहाँ पर ग्रुप्स में बिठाकर समझाया गया कि हाउ टू लिव अ लाइफ। उसके बाद बहुत सारे होली बुक्स भी वहाँ पे सेल हो रहे थे, वो कॉस्ट टू कॉस्ट में हो रहे थे। तो आफ्टर ब्रह्मा कुमारी पीस हॉल अभी हम आए हैं अर्बुदा देवी जी के दर्शन करने। तो अर्बुदा देवी टेम्पल में जाने के लिए आपको तकरीबन 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। जय जय। तो हमने दर्शन कर लिए माता जी के और हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया। ये अर्बुदा टेम्पल को अर्धदेवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। सो जो माता जी की मूर्ति है वो एक छोटे से केव में है और वो केव में जाने के लिए आपको नीचे रेंगते हुए जाना पड़ेगा, फिर आपको दर्शन मिल जाएंगे और रिटर्न भी आपको रेंगते हुए ही आना है। तो ये अर्धदेवी का जो मंदिर है वो डेडिकेटेड है टू गॉडेस दुर्गा। तो अर्ध का मतलब होता है लिप्स, तो ये एक शक्ति पीठ है, या ऐसा माना जाता है कि जो सीता माता के होठ थे वो यहाँ गिरे थे, इसके लिए ये एक शक्ति पीठ है। और यहाँ पे भी आपको मोबाइल डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं है। अर्धदेवी टेम्पल के बाद हम लोग सोमनाथ टेम्पल गए थे और अभी हम लोग आए हैं टोड रॉक। टोड रॉक के बाद हम जाने वाले हैं नकी झील और वहाँ पे हम बोटिंग करेंगे। फाइनली हम लोग टोड रॉक पॉइंट पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत हाफ रहा हूँ मैं, क्योंकि टोड रॉक के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स है और थोड़ा और स्टेप्स भी अनइवन है, ऊपर खाबर है, कहीं कहीं बीच में स्टेप्स भी टूटी हुई है, बट ऊपर आना वर्थ है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो इस पॉइंट का नाम टोड रॉक इसके लिए क्योंकि ये जो पीछे पत्थर है जो आपको दिख रहा है उसका जो शेप है वो है मेंढक की तरह, तो इसके लिए इस पॉइंट का नाम हो गया टोड रॉक। यहाँ से हम आए, यहाँ पे था टोड रॉक और आगे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो गेट दिखेगी वो है नक्की झील का बोटिंग एंट्री।
तो अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं नक्की लेक पे। हम लोगों ने शेयरिंग बोट ले ली जो हमको पड़ी 250 रुपये पर पर्सन। हमको एक्चुअली पैडल में नहीं जाना था, पैडल वो 200 पर पर्सन। बोट राइड ये जो अराउंड होगा 30 मिनट्स। यहाँ से हमको वो शिव जी का एक मंदिर आता है वो भी दिखेगा, आई लव माउंट आबू भी दिखेगा, पूरा एक लेक का झील का एक राउंड होता है। सो ये है वो शिव जी का मंदिर, ये एक रॉक की तरह बना हुआ है, बीच में शिव जी का मंदिर है। मतलब यहाँ पे हम लोग अंदर नहीं जा सकते पर यहाँ से सिर्फ व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं शिवलिंग को। बेल भी है, बेल ये देखो, ये है शिवलिंग नीचे, तो ऐसे छोटा सा मंदिर बना हुआ है, नंदी बेल भी है जी। वाह, सो हियर कम्स द एंड टू आवर अमेजिंग माउंट आबू ट्रिप। काफ़ी कुछ देख लिया 2 दिन में, काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने यहाँ पे 2 नाइट्स बुक किया था पर हम लोग उदयपुर से आ रहे थे तो हमारा एक दिन तो ऐसे ही चला गया। सो 1 नाइट भी आपको सफिशिएंट होगा। आप मेन पॉइंट्स देख सकते हो, नकी लेक, टोड रॉक, गुरु शिखर एंड हनीमून पॉइंट है। हनीमून पॉइंट, यस, वेरी अमेजिंग फॉर द सनसेट, वेरी अमेजिंग। Correct. और ब्रह्मा कुमारी का पीस पार्क है, ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, यस। यू सो आप प्लान कर सकते हो, आपको इस वीडियो से देख के आपको समझ जाएगा कौन सा प्लेस आपको अच्छा लगा और आप 1 नाइट में भी कवर सकते हो। यू कैन ऑल्सो बुक फॉर 2 नाइट्स जस्ट लाइक अस। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। Hope you had liked this video. If you have liked this video, please like, share and subscribe to our channel. और आपको पूरे वीडियो में जो भी अच्छा लगा कमेंट करके हमको बताइए। Till then, watch our videos. Stay safe. Bye bye. Good night.